क्वेश्चन है द लाइन्स गिवन बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 35y स्क्वायर माइनस 4x प्लस 44y इक्वल टू 12 एंड द लाइन 5x प्लस 2y माइनस 8 इक्वल टू 0 आर। ऑप्शन है ए नंबर पैरेलल, बी नंबर कंकरेंट, सी नंबर कोइंसिडेंट, डी नंबर नन ऑफ दीज। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन है। सॉल्यूशन कुछ इस प्रकार होगा। हमारा पहला इक्वेशन जो दिया गया है वो है एक्स स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 35y स्क्वायर माइनस 4x प्लस 44y, ये 12 लेफ्ट साइड में आएगा तो माइनस 12 इक्वल टू 0। तो इस प्रकार का इक्वेशन ए पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन दिखलाता है। दिया भी गया है कि ये जो है दो लाइन का, इस इक्वेशन में दो लाइन छिपा हुआ है। कौन सा लाइन अब उसको निकालना है, वो दो लाइन को निकालना है तो बहुत सिंपल तरीका हम अप्लाई करेंगे। पहले हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन y रिप्रेजेंट करेंगे। माइनस 35y स्क्वायर प्लस y यहां पर है और यहां पर है, इन दोनों में 2 कॉमन ले लें तो x प्लस 22y प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 12 इक्वल टू 0। देखिए ये जो 35 का कोफिशिएंट, ये जो 35 नेगेटिव है, इसको हटाने के लिए अगर हम -1 का मल्टीप्लाई कर दे बोथ साइड तो हो जाएगा 35y स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 22y माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 12 इक्वल टू 0। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन y है। इसको सॉल्व करने पर y बराबर आएगा माइनस बी मीन्स इसका नेगेटिव हो जाएगा 2x प्लस 22 प्लस माइनस बी स्क्वायर मतलब इस टर्म का स्क्वायर जो होगा 4 इंटू एक्स प्लस 22 का होल स्क्वायर माइनस 4, ए के लिए 35 और सी के लिए माइनस है ना, तो वो ए माइनस में मिलके प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 12 बाई 2 इंटू 35। अब इंप्लाइज y इक्वल टू, अब ये जो टर्म है ये बहुत बड़ा टर्म आ गया है ना, तो इसको जब छोटा करने के लिए हम डिटैच कोफिशिएंट मेथड का यूज करेंगे। तो डिटैच कोफिशिएंट मेथड का यूज करेंगे तो छोड़िए, पेपर यहीं से निकाल लेते हैं। ये जो है x प्लस 22y, इसको ये करने पे एक्स स्क्वायर होगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 प्लस 44
एक्स प्लस 22 का स्क्वायर कितना होता है? 22 का स्क्वायर होता है 484। 4 का मल्टीप्लाई है, इसमें 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे तब हमारा आ जाएगा 44 इंटू 4 मीन्स 176 और 484 इंटू 4 मीन्स 1936। ए हो गया इसका वैल्यू। ए कितना है? 1 है, -4 है, -12 है। 4 इंटू 35 होता है 4 इंटू 35, ये होता है 140, तो इसमें 140 का मल्टीप्लाई कर देंगे तब ये हो जाएगा 140 -4 इंटू 140, ये हो जाएगा -560, -12 इंटू 140 -12 इंटू 140, ये हो गया -1680, है ना। 4 इंटू इसका स्क्वायर ए आ गया, 4 इंटू 35 हो गया 140, इसका ए आ गया। दोनों के बीच का साइन प्लस है, दोनों को प्लस कर देंगे तो ये है 144, यहाँ पर y को हटा देते हैं, 44 और ये 4 मिलकर के 144, 560, ये है -560 प्लस 176 -384 -1680 1680 प्लस 1936, ये हो गया 256। सभी में हम 16 कॉमन ले लेंगे तब ये बचेगा 9 माइनस 384 डिवाइडेड बाई 16, 16 कॉमन लेने पे इसमें क्या बचेगा? 24 बचेगा और 256 में से 16 कॉमन लेने पर हमारा 16 बचेगा। मतलब ये जो टर्म है स्क्वायर रूट ऑफ 16 इंटू 9x स्क्वायर -24x प्लस 16, है ना। माने ये जो पूरा टर्म है सिंप्लीफाई होकर इतना आएगा 16 का अंडर रूट 4 और ये जो है इसका स्क्वायर रूट होगा 3x माइनस 2, क्योंकि 3x प्लस 3x माइनस 4, है ना। तो ये पूरे टर्म का वैल्यू हो गया इतना। तो देयरफॉर y इक्वल टू हो जाएगा हमारा, देयरफॉर y इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस 22 प्लस माइनस इस पूरे टर्म का वैल्यू कितना आया 4 इंटू 3x माइनस 4 बाई 2 इंटू 35 दैट इज 70। तो एक बार जब प्लस पकड़ेंगे तो ये 2 प्लस है 2 प्लस 12, या ऐसे करते हैं इसको हम 2x
प्लस 44 प्लस माइनस 12x माइनस 16 बाई 70 कर सकते हैं। तो इम्प्लाइज y इक्वल टू, एक बार प्लस पकड़ेंगे, 2x प्लस 44 प्लस 12x माइनस 16 बाई 70 एंड 2x प्लस 44 माइनस 12x प्लस 16 बाई 70 implies y equal to 2 plus 12 plus 2 14 x 44 minus 16 plus 28 by 70 and minus 10x plus 60 by 70 इक्वल टू 40 से 70 कटेगा 2 बाई 5x और 28 डिवाइडेड बाई 70 ये 14 से कटेगा 2 बाई 5 और ये 14 है ना, 14 से 70 ये हो गया 1 बाई 5x, 14 से 70 कटेगा 1 बाई 5x प्लस इतना 1 बाई 5x प्लस 2 बाई 5 एंड माइनस 1 बाई 7x प्लस 6 बाई 7। यानी वो जो दिया गया इक्वेशन था, ये वाला इक्वेशन दो लाइन रिप्रेजेंट करता है। पहला लाइन जो होगा उसका इक्वेशन y इक्वल टू x बाई 5 प्लस 2 बाई 5 होगा और जो दूसरा लाइन होगा उसका इक्वेशन y इक्वल टू माइनस 1 बाई 7x प्लस 6 बाई 7 होगा। अब देखिए दोनों लाइन का, इसका स्लोप 1 बाई 5 है, इसका स्लोप माइनस 1 बाई 7 है। दोनों लाइन का स्लोप अलग है, इसलिए लाइन पैरेलल हो नहीं सकता। और कॉन्सिडेंट भी नहीं हो सकता क्योंकि दोनों इक्वेशन सेम हो जाना चाहिए था, तो ऑब्वियसली कंकरेंट होगा। तो इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए ये भी y का वैल्यू, ये भी y का वैल्यू है। तो हम ऐसा करते हैं कि इसको सॉल्व करते हैं। अगेन प्लस 2 बाई 5 इक्वल टू माइनस x बाई 7 प्लस 6 बाई 7 है ना। तो हम इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने पर सभी में 35 का मल्टीप्लाई कर दें। इसमें 35 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 7x प्लस, इसमें 35 का मल्टीप्लाई करेंगे तो
2/5 इंटू 35 14, इसमें 35 का मल्टीप्लाई करेंगे -5x, इसमें 35 का मल्टीप्लाई करेंगे 6/7 इंटू 35 दैट इज 30, 12x इक्वल टू 30 माइनस 14 दैट इज 16, implies x इक्वल टू 16/12, जो 4 से कटेगा 4/3, x का वैल्यू आ गया। अब x का वैल्यू को हम इसमें अगर डालें तो y इक्वल टू कितना आएगा, 1/5 इंटू एक्स का वैल्यू है 4/3 प्लस 2/5, वन बाई फाइव इंटू 4/3 प्लस 2/5, ये हो गया 2/3। इस प्रकार x का वैल्यू इतना और y का वैल्यू इतना आया, मैंने लाइन L1 और L2 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया, इंटरसेक्शन ऑफ L1 एंड L2 हो गया 4/3 और 2/3। अब हमारा जो थर्ड इक्वेशन है वो दिया गया 5x प्लस 2y माइनस 8 इक्वल टू 0। जब इसको हम देखें, अगर एक कोऑर्डिनेट इसको ये कर देता है तो तीनों लाइन कॉन्करेंट होगा, दो लाइन इस इक्वेशन का, एक लाइन है। अगेन x के लिए 4/3 प्लस 2, y के लिए 2/3 माइनस 8 इक्वल टू कितना होगा, 20 प्लस 4, 24, 24/3 मीन्स प्लस 8 माइनस 8 0, माने थर्ड इक्वेशन भी सेटिस्फाई हो गया। देयरफॉर लाइन्स आर, क्या होगा, कॉन्करेंट होगा, CURRENT, यानी कि हमारा ऑप्शन बी इज करेक्ट, है ना। लाइन कॉन्करेंट होगा, हमारा ऑप्शन बी करेक्ट होगा।